नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी की बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं 10वीं और 12वीं की। तो ऐसे समय में हम कैसे अपने विषयों का समय मैनेजमेंट करके रखें, इस सब को लेकर के मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सर्वप्रथम हम देखते हैं समय मैनेजमेंट कैसे करें। समय प्रबंधन क्या है? हर वह चीज़ जो आप करना चाहते हैं, यदि बिना तनावग्रस्त हुए आप उसके लिए समय निकाल पाते हैं तो इसे समय प्रबंधन कहते हैं। यह एक कौशल है जिससे हम अपने समय का समुचित उपयोग करते हैं। समय कम है और आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो आप कैसे समय को मैनेज करेंगे? समय प्रबंधन अपने समय को दैनिक गतिविधियों के बीच विभाजित करने की एक कला है। 24 घंटे सभी के पास हैं, लेकिन उन 24 घंटों में से हम कितने घंटे अपनी पढ़ाई के लिए उपयोग ला सकते हैं, इन सबको हम देखेंगे। समय प्रबंधन द्वारा कम समय और अधिक दबाव में भी अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से किया जा सकता है और हमारी कार्य करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। हम पढ़ तो खूब रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमारा जो पढ़ना सार्थक है क्या? हम जितने घंटे पढ़ रहे हैं, हमारे कार्य करने की क्षमता से ज़्यादा हमें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इन सब को लेकर के हम अब चर्चा करते हैं आपसे। प्राथमिकता का निर्धारण कैसे करें, कैसे हम समय को मैनेज करें? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक। महत्वपूर्ण, आवश्यक, अभी करें। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण आपका विषय है, जिस विषय का पेपर आपका पहले होने वाला है, उसको पहले महत्वपूर्ण दें। उसकी आवश्यकता क्या है उसका ध्यान रखें। दूसरा है महत्वपूर्ण है या आवश्यक नहीं है। मतलब कुछ ऐसा विषय जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अभी आवश्यक नहीं है, तो अपन उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। तीसरा, आवश्यक भी है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को अपन बाद में करें। जैसे कि आपकी पढ़ाई के अलावा दूसरे काम हैं, आवश्यक है लेकिन अभी महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे मित्रों से मिलना, दोस्तों से बातचीत करना, उनको मना करना सीखिए। अगर आपकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो आप इनको महत्वपूर्ण ना बनाएं। चौथा, ना आवश्यक है ना महत्वपूर्ण है, बिना प्रयोजन टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इन सब से बचने की बहुत आवश्यकता है। और साथ ही साथ विषय जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो क्या होता है कई बार कि हम ज़्यादा विषय पढ़ लेते हैं और समझ में कुछ नहीं आता है। तो कई कार्य कितना महत्वपूर्ण है और कार्य कितना आवश्यक है, इस विशेष बात को आप ज़रूर ध्यान रखें, इसको नोट करते जाएं। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम। परीक्षा में समय प्रबंधन के कुछ सुझाव, जिसको आप अपनी परीक्षा में बहुत आसानी से कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छा परिणाम आप ला सकते हैं। तो किस प्रकार से हम परीक्षा में देखते हैं? कार्य योजना। सबसे पहले तो आप अपनी कार्य योजना बना करके रखिए कि जिस विषय को आप पढ़ने वाले हैं और जो विषय आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको ज़्यादा समय देते हैं, और जो विषय आपको ज़्यादा कठिन लगता है उस विषय को आप पीछे छोड़ रहे हैं। तो ऐसा ना करें। तो सबसे पहले कार्य योजना, अपना लक्ष्य स्पष्ट यथार्थवादी बनाएं। जो आपको पता है कि हमें इतने नंबर लाना है, 80 नंबर का पेपर है, किसी का 75 नंबर का पेपर है 10वीं वालों का, तो हमें पूरे विषय को कैसे कवर करना है उसकी एक थीम बनाएं। लक्ष्य करें कि आज मैं इतने समय में इस कार्य को पूरा करूँगा। दूसरा काम हम कर सकते हैं, उसके साथ कठिन विषय को पहले पढ़ें। जैसे कि इंग्लिश में कठिनाई होती है, गणित के सवालों में कठिनाई होती है, साइंस में भी कठिनाई होती है, संस्कृत में भी कठिनाई होती है। तो आप सबसे पहले वो चीज़ें आप नोट्स बनाएं, कठिन विषय को पहले पढ़ें, जिससे आपको कहीं बाद में समस्या नहीं आए कि ये मैं पढ़ नहीं पाई। जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जो प्रश्न हैं उनको भी आप पहले करें, जो कठिन है पहले उसके पीछे पढ़िए डंडे लेकर के, भैया पहले हमें इसको आज याद करके आज ख़त्म करना है, नहीं तो ये परीक्षा के समय हम कैसे याद करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि एक समय में एक ही विषय पढ़ें। ऐसा ना करें कि हम 1 घंटे हिंदी पढ़ ली, 1 घंटे संस्कृत पढ़ ली, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ ली। अब 1 घंटे में जो विषय हम पढ़ रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ और हमने देख लिया कि अरे मेरा टाइम हो रहा है, दूसरा विषय पढ़ना है, अरे वो भी तो पढ़ना है। तो ऐसा ना करें। मतलब जो भी विषय आप निश्चित कर रहे हैं उसको पूरा करके ही अगले विषय का चयन करें। और अगले विषय का चयन करने से पहले बीच में 5 मिनट 10 मिनट का गैप करें। लगातार घंटे ना बैठें, जिससे क्या होता है, दिमाग हमारा क्या होता है, जाम हो जाता है और दूसरे विषय को आप जैसे शुरू करने वाले हैं तो उसमें आपका मन नहीं लगने वाला है। इसलिए आप क्या करें, बीच में जो समय है उसमें आप थोड़ा सा
सॉन्ग सुन लीजिए, टहल लीजिए, घूमे आइए 5 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर के लेट जाइए, पानी पीजिए। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। चौथा पॉइंट है कि स्वयं को व्यवस्थित रखें। स्वयं को व्यवस्थित रखने का मतलब है, तो स्वयं को व्यवस्थित कैसे करें हम? तो स्वयं को व्यवस्थित रखने के लिए सबसे पहले आपको और आपकी वस्तुओं को और आपके सामान को व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, परीक्षा का समय है, हमारी कोई पुस्तक किसी दोस्त के पास है, मेरी कोई नोट्स किसी दोस्त के पास हैं, मेरी ही पुस्तक मेरे घर में कहीं और पड़ी हुई है, मैं ढूंढ रहा हूँ परीक्षा के समय। इन छोटी छोटी बातों, मेरा पेन कहाँ है, मेरी टेबल कहाँ है, मेरा पानी कहाँ है, मतलब चीज़ें अस्त व्यस्त ना रहें, स्वयं को व्यवस्थित रखें। जो चीज़ आपको पता है, साथ ही साथ कॉपी में आपने जहाँ नोट्स बनाए जिस विषय के, उस विषय को आप कैसे ढूंढें, कैसे पता करें कि मैंने कब लिखा था, सर ने कब पढ़ाया था, मैंने रफ में लिखा था, मैं फेयर में नोट नहीं कर पाया था। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसमें हम क्या होते हैं, उलझ के रह जाते हैं और हमारा समय ज़्यादा बर्बाद होता है। तो सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बिल्कुल अनुशासित रूप से बना करके रखें। आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं भाई, एकदम एकांत और शांत रूम होना चाहिए आपके घर में, और वहाँ पर पढ़ाई करते समय आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो कि मम्मी कहें कि ये काम करे आओ, पापा कहें ये काम करे आओ। आप बिल्कुल भूल जाइए, जब तक आपकी वार्षिक परीक्षा है, आपकी एक एक पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके करियर के लिए भी और आपके परसेंटेज के लिए भी और आपके लिए भी, जिससे आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आपकी जब चीज़ें स्वयं व्यवस्थित होती हैं तो आपको किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ना आपको और ना आपके घर वालों को। इसलिए आप स्वयं को व्यवस्थित रखें। पांचवा पॉइंट है, जो पढ़ा उसकी समीक्षा करें। आपने थोड़ा सा पढ़ा, उसका चिंतन मनन करें। जैसे हमने एक लाइन पढ़ी, निबंध याद किया, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन किया, उसको 1 सेकंड 1 मिनट के लिए चिंतन मनन करें। और जो पढ़ा है उसकी समीक्षा बहुत ज़रूरी है, कहीं हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई शंका है तो आपके विषय शिक्षकों से आप उसका हल लें, उलझे ना रहें। पेपर में हम जब जा रहे हैं तो शंका लेकर के नहीं जाना है, परीक्षा में बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाना है, रिलैक्स होकर के जाना है। और सबसे मुख्य चीज़ समय प्रबंधन में, समय से सोओं और समय से उठ कर के उसका अध्ययन करें। अगला पॉइंट हम देखते हैं, समय सीमा का ध्यान रखें। जैसे परीक्षा में हमें 3 घंटे का समय है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने बहुत दिनों से लिख करके नहीं देखा है। तो लिखने की प्रैक्टिस आप लगातार बनाते रहें, पुराने पेपरों को सॉल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्पीड होना चाहिए, राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए। तो समय सीमा का ध्यान रख करके अपनी पढ़ाई को मैनेज करें। टाइम टेबल के साथ साथ आपके सामने घड़ी होना चाहिए। आप अलार्म लगा करके विषय को तैयार करिए कि हमने इतनी देर में इतने क्वेश्चन को लिखा, याद किया, इतना समय मुझे इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो ये समय सीमा का ध्यान रखते हुए आप परीक्षा में क्वेश्चन लिखना है और अपने घर पे पहले से प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से करें। अगला पॉइंट देखते हैं, ना कहना सीखें। आपका किसी मित्र का फ़ोन आ गया, हाँ भाई घूमने चल रहा है, चल मैच चल रहा है देखने चलते हैं, कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चलो घूम के आते हैं, आज नदी पे चलते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ना कहना सीखिए। घर के काम के लिए भी ना कहना सीखिए। अगर आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छा परिणाम लाना है, आपको आपके जीवन का सबसे अच्छा लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, तो आपको ना कहना अभी सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी सी बातें, दोस्त आपको परेशान कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, सबके लिए ना कहना सीखिए। अभी सबसे ज़्यादा फोकस आपकी सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए। आप किसी की उलझनों में ना पड़ें, फालतू का समय बर्बाद ना करें, छोटी छोटी बातों में बिल्कुल भी ना उलझें, खाने पीने में भी ज़्यादा उलझे ना। समय से आपके माता पिता से कहिए कि वो ध्यान रखें आपका खाने पीने का, और आपको भरपूर प्रोटीन लेना है, हर चीज़ को अच्छे से देखना है। और एक और चीज़ क्या, कि ना कहना सीखिए। तो इन सब बिंदुओं को आप एक बार फिर से देख लीजिए। स्पष्ट यथार्थवादी लक्ष्य रखना है, कठिन विषय को पहले पढ़ें, एक समय में एक ही विषय पढ़ें, स्वयं को व्यवस्थित रखें, जो पढ़ा उसकी समीक्षा करें, समय सीमा का ध्यान रखें और ना कहना सीखें। इन बिंदुओं को आप अपनाते हैं तो आपकी कार्य योजना बहुत अच्छे से सफल होगी। अब क्या होता है, टू डू लिस्ट, एक लिस्ट बना करके रखिए, कैलेंडर अथवा मोबाइल पर भी बना सकते हैं।
आज क्या करना है, इसकी जानकारी का प्रपत्र क्या होता है। पहले से आप रात्रि में सोने से पहले कल के काम को लक्ष्य बना करके निश्चित करिए कि कल मैं क्या पढ़ूंगा, क्या पढ़ना मुझे बाकी है। सब पर टिक करते जाइए, हाइलाइटर से आप टिक करते जाइए। हर रोज़ अपडेट करें क्या करना है, कितना कर लिया है, कितना बाकी है। अपने घर के जो बड़े हैं, भाई बहन हैं या माता पिता, जो भी आपके घर में पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, उनको सुनाइए, उनसे पूछिए, उनसे सलाह लीजिए, शिक्षकों से सलाह लीजिए। अपडेट रहिए, डेडलाइन समय सीमा में कार्य करना सीखिए। इसे ऐसी जगह रखें जहाँ से आप आसानी से देख सकें। आपके जहाँ टेबल स्टडी है वहाँ पर आप रखिए। घर में बार बार चीज़ें दिखना चाहिए कि आज मुझे ये करना है, या आप छोटी सी डायरी बना सकते हैं, उसमें लिख करके डेली रखिए। अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को सोच करके ही आप उसमें कार्य करिए। और इसके बाद हम देखते हैं, यह स्व प्रेरणा है, सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपके लिए बहुत काम आएगा। एक उत्तम उपाय है और लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आप देखिए बच्चों, जेट इन डॉन अर्थात आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसा एक टाइम टेबल बना लीजिए। पहले दिन में आप लिख दीजिए, जो पॉइंट दिख रहे हैं इनमें लिख दीजिए मुझे इतने घंटे ये करना है, आज ये नहीं करना है, आज ये पढ़ना है, ये नहीं करना है, इतने समय से इतने समय तक ये करूँगा मैं, वीकेंड दिस मंथ। मतलब हमने क्या एनालिसिस किया अपनी पढ़ाई का, हर विषय का। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, बनाना हो नहीं बनाना हो दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं, संतुलन बनाए रखें। कई बार क्या होता है, हम विषय ज़्यादा पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। बोझ इतना ज़्यादा है कि जिसके कारण से हमारा दिमाग क्या हो जाता है, खुंद हो जाता है, बिल्कुल साउंड प्रूफ, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है। पढ़ते जा रहे हैं। मम्मी पापा का प्रेशर, शिक्षकों का प्रेशर, और लगे हैं बस रट्टा मारने के लिए, याद करने के लिए, और पता चला 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर भूल गए। तो ऐसा ना करें, संतुलन बनाए रखें अपनी बॉडी का। क्या करें संतुलन बनाने के लिए, लगातार ना पढ़ें, बीच बीच में ब्रेक अपने दिमाग को रिफ्रेश करें। खेल कूद भी महत्वपूर्ण है, स्वयं को सक्रिय रखें, दोस्तों से संपर्क में रहें। कोई भी ऐसी चीज़ लगती है कि उनसे पूछ सकते हैं तो उनसे रहें, उनको भी पॉजिटिव एनर्जी दें। और खेल कूद थोड़ा ज़रूरी है, आधे घंटे, पौन घंटे, 15 मिनट, जितना भी आपको समय देना है। उससे क्या होगा, आपका मनोरंजन से आपको आराम मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पर्याप्त नींद लें। लगभग 10 बजे के बीच में आप सो जाएं, 9 से 10 बजे के बीच में। सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठ करके आप अच्छी थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में आप अपना अध्ययन करें, तो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। और टेंशन ना लें। क्यों ना लें, क्योंकि परीक्षा की गंभीरता को आपको समझने की आवश्यकता है। ये कोई पहली परीक्षा नहीं है, आपने ऐसी अनेक परीक्षाएं दी हैं, तो इसको टेंशन ना लें। सबसे पहले इसमें ध्यान रखें कि कई बार परीक्षा परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता है, जितना हमने सोचा था उतने अंक नहीं मिलते हैं। इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमें कम मिले, उसको ज़्यादा मिले। तो ऐसा बिल्कुल पहले परीक्षा के पहले ना सोचें। पेपर आपने बहुत अच्छा करके आएंगे आप। और साथ ही साथ पेपर में जब आप बैठें तो ये पेपर को अच्छे से पढ़ें। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ें, जो आ रहा है उनके बारे में अच्छे से सोच करके लिखें। नहीं तो क्या होता है, नेगेटिव सोचने के चक्कर में हमें जो आ रहा होता है हम वही भी भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं तो परेशान ना हो, उनसे निपटने के तरीके ढूंढें, समाधान ढूंढें। अगले पेपर के लिए आप प्रिपेयर होना है। कोई भी चीज़ की आज असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी आपको ज़रूर मिलेगा, आपके पास ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। एक वो है ना, हिरण की कहानी आती है, तो कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन में क्यों घूमता है। तो उसकी कस्तूरी कहाँ है, उसकी नाभि में, सुगंध उसको नाभि में से आ रही है, लेकिन घूम कहाँ रहा है, जंगल में, वन में। ऐसे ही आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके विषय का अच्छे से आपको तैयार है तो उसका उत्तर भी आपके पास ही मिलेगा, आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कर सकते हैं, सकारात्मक रवैया अपनाइए, पता लगाएं कि कहाँ कमी रह गई है और गलतियाँ सीखें और सुधार करें। ऐसा ना करें कि हम दूसरों को बताने के चक्कर में परीक्षा में खुद का ही पेपर डाउन करे आएँ, छोड़ के आ जाए, 1-2 क्वेश्चन छूट जाएँ। तो सबसे पहले अपने पेपर को पूर्ण रूप से करिए, सब कुछ अच्छा होगा। आप इस विचार से इस परीक्षा को दें। और कोई विषय समझ ना आने पर मायूस ना हो। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10वीं कक्षा में आपने अच्छा परिणाम
नहीं ला पाए, 12वीं में अच्छा परिणाम नहीं ला पाए, तो आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इससे अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मुझसे नहीं बनेगा, मुझसे नहीं होगा। और आप अपनी परीक्षा को बिल्कुल सीरियस लेकर के कार्य करना है और टेंशन फ्री होकर के काम करना है, क्योंकि एक परीक्षा है, कोई वो नहीं है। और समय का मोल पहचानें। समय का मोल कैसे पहचान सकते हैं अपन, कि सबसे पहले ईश्वर का उपहार है, समय ईश्वर का उपहार है। और अगर आपने समय प्रबंधन कर लिया तो कोई भी विषय आपसे अछूता नहीं है, आप हर विषय में टॉप करेंगे। इसका उपयोग सावधानी से करें, समय को बर्बाद ना करें। ये समय आपका है। समय का दुरुपयोग आपने अगर किया तो आप सोच लीजिए आप क्या करें। हम क्या करते हैं, कई बार दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं और अपनी उन्नति भूल जाते हैं। तो अपनी उन्नति में इतना समय लगाएं कि दूसरे की बुराई करने का हमें समय ना मिले। समय के उचित प्रबंधन एवं सदुपयोग से हम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप सभी को ये समय प्रबंधन की बातें अच्छी लगी होंगी, और इसको आप अगर अपनाते हैं तो आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा परिणाम लाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाएं जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरा बहुत धन्यवाद निवेदन है आपसे। जय हिंद।